गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने 10th चैप्टर का एक्सरसाइज का टॉपिक था वो ख़त्म किया था। बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने खुद करने के लिए दिए थे। ओके, आज हम लोग एक नया चैप्टर बराबर सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, तो वो शुरू करने से पहले 11th का थोड़ा हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो 11th का आपका फर्स्ट चैप्टर याद करो, मैटर। उसके अंदर एक टॉपिक था मैटर। तो सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज मैटर। सो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस is called matter. Okay, so the chemical characteristic, the type of chemical characteristic of matters are pure substances and mixture. Okay, ये दो टाइप होते थे, pure substances and mixture। बराबर, प्योर सब्सटेंसेस याद करो, उसके अंदर भी दो टाइप थे। एक था उसके अंदर एलिमेंट एंड दूसरा था कंपाउंड। ओके, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो। Two or more substances are mixed together in any ratio is called mixture. There are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. हमें यहाँ पे एक्चुअली काम है homogeneous mixture का, homogeneous mixture का। So उसी के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन मिक्सचर की बहुत ही क्लियर है, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो एंड द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। एंड इफ द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर देन इट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, देन इट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो एंड इफ द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर देन इट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, चलो हमने डिफरेंट मिक्सचर बना दिए, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एंड यूजेस है, प्रॉपर्टीज़ है and uses है, it depends on the composition of the mixture, it depend on the composition of the mixture। जो उसका composition होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी मिक्सचर की, या तो फिर कोई भी उसका यूज़ होगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके कंपोजिशन के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं मिक्सचर ऑफ कॉपर, डिफरेंट मिक्सचर देखेंगे कॉपर्स के, और फिर उसका यूजेस और प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रास। तो उसके अंदर मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का, कॉपर एंड जिंक का। कॉपर का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे मिक्सचर ऑफ कॉपर। तो ब्रास जिसके अंदर कॉपर एंड जिंक होता है। सेम वे जर्मन सिल्वर, उसके अंदर कॉपर, जिंक एंड निकल होता है। एंड ब्रॉन्ज, तो कॉपर एंड टीन होता है, Sn। दैट मीन्स तीनों के तीनों हैं वो मिक्सचर क्या है, कॉपर के हैं। उसका कंपोजिशन डिफरेंट है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। बराबर, समझ में आया। ओके, चलो सेम वे, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लोराइड आयंस इन वाटर। तो हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं, वाटर एंड फ्लोराइड आयंस एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अगर हम लोग फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm ले रहे हैं, 1 ppm दैट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, 1 पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन है,
तो उसका यूज़ क्या है, इट प्रिवेंट्स द टूथ डीके, इट प्रिवेंट्स द टूथ डीके अगर 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन है। सेम वे अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, 1.5 ppm कर रहे हैं, हमने 1 ppm तक रखा था, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं 1.5 ppm, तो क्या होता है टूथ टू बिकम मॉल्टेड, बराबर। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, दैट मीन्स दोनों मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है ये भी मिक्सचर है, बट कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, उसकी वजह से उसका जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं 1.5 ppm से, तो वो पॉइजनस हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों क्या थे, मिक्सचर थे, होमोजीनियस मिक्सचर थे, और तीनों में कंपोजिशन चेंज हो गई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखा था कि प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब ये जो मैंने आगे आपको करवाया है उसका क्या यूज़ है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्यूशन। एक्चुअल अब हम लेने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने 2 वेसल लिए हैं, एक के अंदर वाटर के अंदर शुगर मिक्स किया है और दूसरे के अंदर वाटर के अंदर शुगर एंड सॉल्ट मिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सिंपल हम लोग ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर of solvent and solute components. It is a homogeneous mixture of solvent and solute components. इसीलिए आगे मैंने मिक्सचर का टॉपिक लिया था, उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर आपको समझाया। ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे मिक्सचर के, कॉपर का देखा, फ्लोराइड आयंस का देखा, वो सारे क्या थे, होमोजीनियस मिक्सचर थे, और उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, सो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट्स। ओके, तो उसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा, तो जो भी लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो भी लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो भी लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। एंड अदर देन सॉल्वेंट, लार्जेस्ट क्वांटिटी वाला कंपोनेंट निकाल देते हैं, उसके बाकी अलावा जितने भी कंपोनेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट बोलेंगे। अदर देन सॉल्वेंट और लोअर क्वांटिटी में जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट बोलेंगे, बराबर। चलो, तो फिर अगर हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ओनली एक ही हो सकता है, ओनली वन। सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्वेंट देखेंगे तो सिर्फ एक ही सॉल्वेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा सॉल्वेंट पॉसिबल नहीं है। सेम वे अगर सॉल्यूट देखते हैं तो सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है वाटर एंड शुगर का, तो उसके अंदर वाटर होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, और उसके अलावा जो ये शुगर है ये आपका सॉल्यूट होगा, वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है। ऐसा जो मिक्सचर बनता है, ऐसा जो सॉल्यूशन बनता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, कि जिसके अंदर
एक सॉल्वेंट होगा एंड एक सॉल्यूट होगा, जिसके अंदर एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। अब पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही स्टडी करेंगे कि जिसके अंदर एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट कंपोनेंट होगा। चलो जो दूसरा लिया है उसके अंदर सेम वाटर जो होगा वो आपका सॉल्वेंट बन जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में है, एंड शुगर एंड सॉल्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्यूट हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका ट्राइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर दो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो हमने देखा कि सॉल्वेंट एक ही हो सकता है, सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सेकंड चैप्टर का हमारा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे और आगे हम लोग इसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।